वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दें कि यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें और साथ में नोटिफिकेशन घंटी को भी दबाएं ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। बंधुओं, आपने कई बार जिंदगी में उलट हालात भी देखे होंगे। ऐसा समय भी देखा होगा जब आपको लगा होगा कि शायद आपकी नाव डूब सकती है, लेकिन अचानक परमात्मा कोई ऐसा हाथ बढ़ा देता है कि अचानक हालात बदल जाते हैं। निज धर्म कहता है कि परमात्मा आपकी भीतरी शक्ति को बहुत गहराई से जांचता है, उसे खूब परखता है। यहां बनना तो हर कोई धनी चाहता है, हर आदमी बड़े पद पर पहुंचना चाहता है, लेकिन उसे पता नहीं कि वहां तक पहुंचने के लिए आदमी कितनी बड़ी चुनौतियों का सामना करता है। बंधुओं, आज इस वीडियो में मैं आपको दो महान हस्तियों के, दो महान आत्माओं के दर्शन करवा रहा हूं। इन दोनों महान आत्माओं ने अपना जीवन एक कर्म योगी की तरह निभाया। अपने जीवन में मेहनत और लगन के बलबूते पर बड़ी ही ईमानदारी से बहुत कुछ कमाया। इनमें एक मेरे पिताश्री की तस्वीर है और दूसरी तस्वीर मितेश ठक्कर, जो मेरा बच्चा है, उसके पिताजी की है। बंधुओं, आज एकादशी है और एकादशी के दिन ही इन दोनों महान आत्माओं का श्राद्ध होता है। इन्होंने अपने जीवन में बड़ी से बड़ी चुनौतियों का मुकाबला किया, लेकिन कभी परमात्मा और प्रकृति के नियमों से पीछे नहीं हटे, बल्कि उन्हें गहराई से समझने का प्रयास किया। भले ही इन दोनों महान आत्माओं का शरीर आज इस संसार में नहीं है, लेकिन इनका आशीर्वाद आप पर और हम सब पर हमेशा बना रहता है। बंधुओं, पिताश्री अक्सर एक बात कहते थे कि कभी जिंदगी में हालात से मत डरना, भयभीत मत होना, क्योंकि धर्म का भय से कोई संबंध नहीं होता। बंधुओं, दुनिया में कुछ लोग धर्म भीरू होते हैं। ये शब्द आपने सुना होगा। सारी भाषाओं में इस तरह के शब्द मिलते हैं। धर्म भीरू, अंग्रेजी में ठीक वैसा एक शब्द है गॉड फीयरिंग, अर्थात ईश्वर से डरने वाला। आपने एक बात अक्सर सुनी होगी कि किसी से मत डरो, पर ईश्वर से जरूर डरना। लेकिन अपने अंतिम समय में मेरे पिताजी ने एक बात कही थी, वह बात ही निज धर्म कहता है। किसी से डरो तो डरो, लेकिन ईश्वर से कभी मत डरना। ईश्वर से क्यों डरना? अगर ईश्वर से डरे तो संबंध ईश्वर से बन ही नहीं सकता। उसे तो चाहना है, उसे प्रेम करना है। परमात्मा से कोई कैसे डर सकता है? और वैसे भी बंधुओं, डर और भय से रिश्ते नहीं जुड़ते। आदमी जिससे भी भयभीत होता है, उसके प्रति कहीं न कहीं मन में विरोध उठता है। मेरे पास बहुत से बहन भाइयों के फोन आते हैं।
वे कहते हैं कि फलां ज्योतिषी ने हमें ऐसा कहा कि इस बार राहु केतु तुम्हारा हुलिया बिगाड़ देंगे। कोई बहन कहती है कि किसी ज्योतिषी ने मुझे कहा कि इस बार शनि तुम्हें बहुत नुकसान पहुंचा सकता है। जरा सोचो, ये डराने वाले लोग भीतर क्या सोच रहे होंगे, क्या लालच, क्या स्वार्थ इनके भीतर जग रहा होगा। इसलिए कहता हूं कि भय कभी मन में पैदा मत होने देना, क्योंकि जीवन बंधुओं परमात्मा की दी हुई एक अनमोल सौगात है। पिताश्री कहते थे कि तुमने पक्षियों को आकाश में उड़ता देखा, लेकिन उनके पैरों के चिन्ह नहीं बनते। ठीक उसी तरह परमात्मा के आकाश में जो उड़ता है, उसके पैरों के चिन्ह भी नहीं बनते। तुम किसी के अनुगामी मत बनना, किसी के पीछे मत चलना, अनुगमन हो ही नहीं सकता। निज धर्म कहता है कि परमात्मा के आकाश में स्वयं रास्ता बनाना पड़ता है, किसी के पीछे नहीं चलना पड़ता। तुम्हें भी अपना रास्ता स्वयं बनाना है। मैं बंधुओं बहुत से बहन भाइयों की बातें सुनता हूं। कुछ बहन भाई कहते हैं कि हम फलां धर्म से संबंध रखते हैं। कोई हिंदू, मुस्लिम, जैन, ईसाई, बौद्ध धर्मों के लोग मुझे फोन करते हैं, लेकिन निज धर्म कहता है कि परमात्मा का जो रास्ता है वह सबके लिए अलग है और वह सबके भीतर से ही निकलता है। लोग किसी के पीछे क्यों चल पड़ते हैं? क्योंकि पीछे चलने में सुविधा है, और जब देखते हैं कि हजारों लोग, लाखों लोग इसके पीछे चल रहे हैं तो जरूर कुछ होगा। इसलिए ज्यादातर लोग कोई झंझट मोल लेना नहीं चाहते, वे बस किसी के पीछे चल रहे हैं। लेकिन निज धर्म कहता है सत्य का कोई भी अनुसरण नहीं हो सकता। सत्य की खोज हो सकती है, सत्य का अनुसंधान हो सकता है, लेकिन अनुकरण नहीं हो सकता। किसी के पीछे चलकर यदि आप सत्य को पाना चाहोगे तो कभी नहीं पा सकते। यदि अपने भीतर उतर गए तो सत्य तक जरूर पहुंच जाओगे। मैं जानता हूं कि घर, गृहस्थी, कारोबार, नौकरी, व्यापार, आदमी थक जाता है। इसलिए निज धर्म कहता है कभी थोड़ा ठहर जाओ, विश्राम कर लो, छोड़ो बेकार की बातों को, आंख बंद करो और खुद के भीतर डूब जाओ। आप हैरान हो जाओगे कि आप नकली खजानों के पीछे दौड़ रहे थे, अब आपको वो राज मिल गया जो आपको सीधा परमात्मा तक ले जा सकता है। लेकिन थोड़ा खुद के भीतर तो बंधुओं मुड़ना ही पड़ेगा। बस अपने विवेक का प्रयोग किया करो, अपने होश का इस्तेमाल किया करो। जिंदगी पे मौत ने कई बार छापे मारे, लेकिन जीतने वाले फिर भी नहीं हारे। जिन छोटी छोटी बातों को याद करके कई बार आप बेचैन हो उठते हो, उन्हें भूलना होगा। उन अंधेरी रातों को भूलना होगा जो आपको तकलीफ पहुंचाती हैं। अब निज धर्म की नई रीति को अपनाना होगा। जहां नई रीत होती है वहां दुश्मनों की हार होती है और आपकी जीत होती है। आज अश्विन कृष्ण पक्ष की एकादशी है। इसे इंदिरा एकादशी के नाम से जाना जाता है। आज 11वां श्राद्ध रहेगा। उठते ही
अपने पूर्वजों का नाम लेकर, उनका ध्यान धर के, उनका स्मरण करके धरती मां को प्रणाम करना। 6 बार लंबी श्वास लेना, 5 मिनट मौन रखना, फिर खुले आसमान को देखना। हो सके तो व्रत रखना, अन्यथा एक समय भोजन करना। कौवे, कुत्ते, गौ माता को आज रोटी जरूर खिलाना। अतिथि का सत्कार करना, भगवान विष्णु की प्रतिमा पर फल फूल चढ़ाना। ओम पितृभ्यो देवेभ्यो नमः। ओम पितृभ्यो देवेभ्यो नमः। भूमा पितृभ्यो देवेभ्यो नमः। इस महामंत्र को जपना, समय आपके लिए शुभ रहेगा। प्रिय बंधुओं व मातृदेवी शक्तियों, आज 13 सितंबर दिन रविवार है। आप सबको मेरा नमस्कार है। आज का राशि फल इस प्रकार है। मेष, दिनचर्या बंधुओं आज सामान्य रहेगी। कुछ घर के कामों में व्यस्तता रह सकती है। आज कोई नया संपर्क बनेगा और कार्य क्षेत्र के काम आसानी से निपट जाएंगे। वृषभ, आज कुछ समय दूसरों के किसी काम पर लग सकता है। मन में किसी नई योजना का सूत्रपात होने के संकेत हैं। आमदन के लिए दिन मध्यम श्रेणी का है और आज कोई घरेलू जिम्मेवारी पूरी हो सकती है। मिथुन, रोजगार के लिए आज का दिन काफी शुभ है और कोई निजी चिंता भी दूर हो सकती है। से ठीक रहेगी। यात्रा पर विचार विमर्श होगा। कर्क, आज किसी करीबी की बात आपके मन को बेचैन कर सकती है। आमदन के लिए दिन ठीक है। संतान संबंधी कामों में थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। कार्य क्षेत्र का थोड़ा काम बढ़ भी सकता है। सिंह, करीबी जनों से मिलन का योग है। दोपहर बाद समय बदलेगा। भविष्य को लेकर आज मन में कुछ नए सवाल भी पैदा होंगे। सेहत पक्ष लगभग ठीक है। कन्या, आज किसी महत्वपूर्ण काम में अचानक कोई बाधा आ सकती है। हालांकि लेन देन के कामों में राहत मिलेगी। सेहत पक्ष थोड़ा नरम है। आज आमदन का कोई नया जरिया सामने भी आ सकता है। तुला, कुछ समय के लिए आज कोई बीती घटना मन को परेशान रख सकती है। कारोबार के लिए दिन ठीक है। कोई नया संबंध बनेगा और आज आपका कोई विरोधी आपके साथ हाथ मिला सकता है। वृश्चिक, पुराने किसी साथी से मिलन होने के संकेत हैं। गृहस्थ में सेहत से जुड़ी किसी चिंता से सामना होगा। कोई खर्च भी हो सकता है। से ठीक रहेगी। यात्रा में सावधानी रखें। धनु, आज मन में विचारों का नया उतार चढ़ाव हो सकता है। मन में कहीं जाने की इच्छा बनेगी। आर्थिक पक्ष ठीक है। किसी नई मुलाकात से आपको फायदा मिलने के संकेत हैं। मकर, कारोबार के लिए आज का दिन थोड़ा उतार चढ़ाव वाला है, इसलिए मध्यम श्रेणी की आमदन होने का योग है। कोई प्रभावशाली आपको सहयोग मिल सकता है। दोपहर बाद समय बदलेगा, लेकिन आज कोई अपना निराश भी कर सकता है। कुंभ, कार्य क्षेत्र में अचानक कोई परेशानी सामने आ सकती है। कारोबार के लिए दिन ठीक है। सेहत पक्ष थोड़ा नरम है। किसी आयोजन में शामिल हो सकते हैं। मीन, गृहस्थ में कुछ नए खर्चे सामने आएंगे। संतान संबंधी कामों में सफलता मिलेगी। किसी के प्रति लगाव बढ़ सकता है। से ठीक रहेगी। आज का ये दिन आप सबके लिए अति शुभ फलदायी हो, यही मेरी प्रार्थना है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।